गाइस जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास शॉर्टेस्ट रनिंग टाइम, जिसको हम SRT भी कहते हैं। शॉर्टेस्ट रनिंग टाइम ये भी हमारे पास एल्गोरिथम दैट इज रिलेटेड टू स्केजुलिंग एल्गोरिथम, जो OS हमारी स्केजुलिंग करता है कि किस प्रोसेस को सबसे पहले एग्जीक्यूट होना है और किस बेस के ऊपर उसको एग्जीक्यूट होना है। तो फर्स्ट जो एल्गोरिथम था लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो पहले आएगा वही पहले एग्जीक्यूट होगा। आज गाइस हमारे पास जो सेकंड एल्गोरिथम है दैट इज रिलेटेड टू शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, SRT। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, अगर गाइस अगर आप लास्ट वीडियो में देखें तो मैंने दो चीज़ें डिस्कस की थी, प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन। तो ये एल्गोरिथम जो हमारे पास है ये प्रीएम्प्टिव है, ठीक है। प्रीएम्प्टिव ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है कि जो CPU, जो प्रोसेस रनिंग स्टेट के अंदर चला जाए और उस चलते हुए प्रोसेस को हम CPU से प्रीएम्प्ट करवा लें, ठीक है। तो उस चीज़ को प्रीएम्प्टिव कहा जाता है। और नॉन प्रीएम्प्टिव ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है कि एक बार अगर प्रोसेस रनिंग स्टेट के अंदर चला गया तो जब तक वो अपना बर्स्ट टाइम पूरा नहीं करेगा वो उसको आप प्रीएम्प्ट नहीं करवा सकते, तो उसको कहा जाता है नॉन प्रीएम्पशन, ठीक है। द प्रोसेसर इज एलोकेटेड टू द जॉब क्लोजेस्ट टू द कंप्लीशन, ठीक है। एक प्रोसेस अगर फॉर एग्जांपल आपका रनिंग स्टेट के अंदर है, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं P1 था, P1 का फॉर एग्जांपल बर्स्ट टाइम था 10 सेकेंड, ठीक है। इसी दौरान आपके पास P2 आ गया, लेकिन उसका अब क्या है, बर्स्ट टाइम लेट्स से 3 सेकेंड है, ठीक है। 3 सेकेंड उसका बर्स्ट टाइम था। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये प्रोसेस P2 आया, आपने क्या किया, इस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करवा लिया, ठीक है। और इस प्रोसेस को आगे भेज दिया कि चलो आप एग्जीक्यूट, पहले ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाए क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम इससे स्मॉलर है, ठीक है। इसको फिर वेट नहीं करना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हमने देखा था कि एवरेज वेट टाइम इज हाई, लोअर इन परफॉर्मेंस एंड एवरेज वेट टाइम इज हाई। तो एवरेज वेट टाइम क्या था, वो यही था कि गाइस सेकंड प्रोसेस को फिर वेट करना पड़ता था। अगर ये P1 अगर प्रीएम्प्ट नहीं होता तो इसको 10 सेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, ठीक है, जब से ही इसका अराइवल टाइम हुआ, ये CPU के अंदर आया, तो इसने क्या किया, अपने हमने इस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करवा लिया और इस प्रोसेस को आगे भेज दिया ताकि पहले एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि इसका शॉर्टेस्ट टाइम क्या है, सॉरी इसका बर्स्ट टाइम क्या है, कम है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है जी, इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट एन इंटरेक्टिव सिस्टम वेयर रिक्वायर्ड CPU टाइम इज नॉट नोन, इज ऑफन यूज इन बैच। ये बैच के मतलब 7 प्रोसेस जाते हैं, मतलब वेरियस प्रोसेस जा रहे हैं, तो आपने डिसाइड करना है कि किसका बर्स्ट टाइम कम है तो उसको आपने एग्जीक्यूट करवा देना, ठीक है। इसके अंदर गाइस अगर मजीद हम इसके गैंट चार्ट की तरफ और चीज़ों की तरफ आए तो वो भी आप हम दिखा देते हैं कि देखिए ये हमारे पास ना इसका एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। टेबल, ये टेबल ना आपको याद रखें कि जब आपके पास प्रीएम्पशन मोड होता है ना, प्रीएम्पशन, उसके अंदर याद रखें अराइवल टाइम आपको गिवन होता है, अराइवल टाइम गिवन होता है, ठीक है। अराइवल टाइम ये टेबल आपको गिवन होगा, आपने जस्ट इसका गैंट चार्ट, इसका वेटिंग टाइम, इसका कंप्लीशन टाइम, इसका टर्न अराउंड टाइम आपको फाइंड आउट करना है। तो ये टेबल आपको गिवन होगा। अराइवल टाइम कब गिवन होगा, जब प्रोसेस आपके पास कौन सा होगा, प्रीएम्प्टिव, ठीक है। प्रीएम्प्टिव, ठीक है, जो आपके पास प्रीएम्प्टिव प्रोसेस होगा उसके अंदर ये आपको अराइवल टाइम गिवन होगा, ठीक है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये एल्गोरिथम जो है प्रीएम्प्टिव है। तो गाइस इसका क्राइटेरिया कुछ होता है कि ये काम किस चीज़ के ऊपर करता है, ये वाला एल्गोरिथम। इसके अंदर हम दो चीज़ों को चेक करते हैं गाइस, अराइवल टाइम को चेक करते हैं AD, और हम चेक करते हैं इसके अंदर इसका बर्स्ट टाइम। ये इसका क्राइटेरिया होता है इस एल्गोरिथम का, इसको चेक करने के लिए, ठीक है। अराइवल टाइम होता है और इसके अंदर क्या होता है, बर्स्ट टाइम होता है। गाइज अगर हम इसके गैंट चार्ट को डिस्कस करें, मैं इधर बना भी देता हूँ ताकि आपको गैंट चार्ट समझ आ जाए, ठीक है। देखिए गाइज हमारे पास ना, आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है अराइवल टाइम से। देखिए सबसे पहले जब हमारे पास जीरो था, ठीक है, जीरो अराइवल टाइम था, हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, अगर आप इस जीरो पे देखें, जीरो अराइवल टाइम है, तो हमारे पास प्रोसेस कौन सा आ रहा है, P1 आ रहा है, ऑब्वियसली। P1 आपके पास सबसे पहले प्रोसेस आ गया, ठीक है। P1 जब आपके पास प्रोसेस आया गाइस, अब इसका बर्स्ट टाइम आपके पास कितना है, 3। अब जो होगा ना, आपने नेक्स्ट वाले को देखना है कि नेक्स्ट प्रोसेस कितने टाइम के बाद आ रहा है, वो डिसाइड करेगा कि इस प्रोसेस को कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना है। जिस तरह गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो 2 सेकंड के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब इस प्रोसेस को हम चलाते हैं 2 सेकंड के लिए, ठीक है। प्रोसेस को हम चलाते हैं 2 सेकंड के लिए, और जैसे ही 2 सेकंड के लिए हमने चलाया, हमारे पास प्रोसेस P2 आ गया, ठीक है। अब P2 आ गया, ठीक है।
P2 आ गया तो देखें अब क्या करना है, P2 हमारे पास आ गया, ये तो 2 सेकंड के लिए चल चुका है ना P1, इसका बर्स्ट टाइम रह गया आपके पास 1, ठीक है, ये 2 सेकंड के लिए चल चुका है। अब जैसे ही गाइस हमारे पास P2 आया तो इसका कितना था अराइवल टाइम, सॉरी इसका बर्स्ट टाइम कितना था 6। अब आपने दोनों के बर्स्ट टाइम को कंपेयर करना है गाइस, जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट, जिस तरह इसमें P1 का जो बर्स्ट टाइम रिमेनिंग रह गया है वो 1 रह गया, क्योंकि 3 सेकंड था ना टोटल, तो 2 सेकंड तो हमने चला दिया क्योंकि अगला प्रोसेस 2 सेकंड के बाद आ रहा है। तो अब हमारे पास इधर 1 सेकंड रह गया। तो अब जब P2 जो हमारे पास आया इसका बर्स्ट टाइम 6 है, जबकि P1 का बर्स्ट टाइम कितना है 1, तो हम अगेन P1 को 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करवा दें, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम एक रह गया तो हमने 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करवा दिया, तो 2 में 1 ऐड हुआ 3। इसी तरह गाइस अब देखिए हमारे पास 1 सेकंड के लिए अभी भी हमारे पास 1 सेकंड अभी भी रह गया है, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारे पास 4 अराइवल टाइम के बाद भी हमारे पास सीपीयू के अंदर 3 o'clock हुए हैं फॉर एग्जांपल, और हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा वो 4 बजे आएगा। तो ठीक है, अभी हमारे पास जो प्रोसेस रह गया ये तो प्रोसेस तो सारा एग्जीक्यूट हो चुका। अब जो प्रोसेस रह गया वो P2 रह गया, तो P2 को हम क्या करेंगे, 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करवा लेंगे, 1 सेकंड के लिए इस वजह से एग्जीक्यूट करवा लेंगे क्योंकि नेक्स्ट पे हमारे पास एक प्रोसेस आने वाला है, ठीक है। तो अब इसका अराइवल टाइम हो गया 4। अब गाइस देखें, अब इसका भी बर्स्ट टाइम हमने इसको 1 सेकंड चला दिया तो इधर हमारे पास कितना रह गया 5 सेकंड, ठीक है। अब जब गाइस P4 हुआ तो आपके पास कितने प्रोसेस आ चुके हैं, आपके पास P2 भी आ चुका है और P3 भी आ चुका है। अब आपने कंप्लीशन बर्स्ट टाइम देखना है किसका कम है, तो देखिए 4, P3 का जो बर्स्ट टाइम है वो 4 है, जबकि P2 का बर्स्ट टाइम कितना है 5 है। तो ये P2 कितने सेकंड की, P3 कितने सेकंड के लिए चलेगा ये नेक्स्ट डिसाइड करेगा, अगला प्रोसेस कितने सेकंड के बाद आ रहा है, 2 2 सेकंड्स का ब्रेक है। तो इसके इससे क्या होगा, जो हमारे पास P3 है गाइस वो हमारे पास चलेगा, P3 हमारे पास चलेगा 2 सेकंड के लिए, ठीक है, 2 सेकंड के लिए चलेगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 6। अब P3 का हमारे पास बस टाइम रह चुका है 2, ठीक है। अब जैसे ही कंप्यूटर का गाइस अब 6 अराइवल टाइम हुआ तो हमारे पास 3 प्रोसेस आ गए, P4 आ गया, P3 आ गया और P2 आ गया। अब देखिए शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम किसका है, P2 का 6 है, P3 का 2 है और P4 का 5 है, तो बर्स्ट टाइम अगेन P3 का कम है, तो P3 अब कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट वाला डिसाइड कर, देखिए नेक्स्ट वाला 8 भी आ रहा है तो इसका मतलब इसको भी 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होना है, ठीक है, तो ये हमारे पास 8 हो गया। अब ये प्रोसेस P2 तो खत्म हो गया क्योंकि इसने अपना सब कुछ पूरा कर लिया। अब हमारे पास जैसे ही अब सीपीयू का टाइम 8 हुआ तो अब हमारे पास क्या आ गया, P5 रह गया गाइस, हमारे पास P4 रह गया और P2 रह गया। अब देखिए P2 का बर्स्ट टाइम हमारे पास कितना रह गया 5 रह गया, P4 का भी 5 है और P5 का 2 है, तो P5 का शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम है, तो P5 हमारे पास गाइस एग्जीक्यूट होगा कितने सेकंड के लिए, जितना रह गया, ठीक है। अब प्रायोरिटी आपने नहीं चेक करनी, अब आपने बर्स्ट को नहीं देखना क्योंकि आपके पास यहाँ पे अराइवल टाइम खत्म हो चुके हैं। अब आपने जो जितने सेकंड के लिए रह जाएगा उसको उतने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कर देना है। तो देखिए P5 अब कितने सेकंड के लिए चलेगा 2 सेकंड के लिए। इसके बाद जब गाइस ये प्रोसेस भी आपका एग्जीक्यूट हो गया तो अब आपके पास रह गया गाइस P4 एंड P2। अब देखिए गाइस इसका भी अराइवल टाइम 5 है, सॉरी बर्स्ट टाइम 5 है और इसका भी बर्स्ट टाइम 5 है। तो आपने जब ऐसी कंडीशन आ जाए जिसके अंदर आपका बर्स्ट टाइम सेम हो जाए तो वहां पे आप यूज करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वही पहले अब एग्जीक्यूट होगा। तो P2 पहले आया था तो P2 अब एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे कितने सेकंड के लिए गाइस, हमारे पास 5 सेकंड के लिए, ठीक है, क्योंकि उसका 5 रिमेनिंग टाइम रहेगा था ना ये, तो 10 में 5 ऐड हो जाएंगे 15, ठीक है गाइस। इसी तरह नेक्स्ट आपका जो रह गया था लास्ट वाला प्रोसेस वो था डेट इज P4, ठीक है, तो P4 अब कितने सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा 5 सेकंड के लिए, तो 15 प्लस 5 विच इज 20। तो ये गाइस इसका गैंट चार्ट। अब हम इसको डिस्कस करते हैं, इसका हम वेटिंग टाइम निकालते हैं, ठीक है, सॉरी कंप्लीशन टाइम पहले निकालते हैं, वेटिंग टाइम उसके बाद निकालेंगे, ठीक है। अगर गाइस इसका कंप्लीशन टाइम हम निकाला जाए तो कंप्लीशन टाइम कैसे निकालते हैं, देखिए कंप्लीशन टाइम इधर मैं P1 लिख देता हूँ प्रोसेस, ठीक है, P1 का कंप्लीशन टाइम कैसे निकलेगा, देखिए गाइस P1 देखिए यहाँ से इसने स्टार्ट किया और एंड किधर हो रहा है, देखिए ये भी P1 है, अगर मैं कलर डिफरेंट यूज करूँ, देखिए यहाँ से P1 ने 0 से स्टार्ट किया, P1 जाके खत्म हो रहा है यहाँ पे गाइस। तो आपने ये लास्ट वाला देख लिया, लास्ट वाला क्या है 20, इसको 20 सेकंड लगे एग्जीक्यूट होने में, कंप्लीशन टाइम इसका कितना है 20। इस तरह गाइस अगर मैं P2 का निकालूं तो P2 का कैसे निकालेंगे, P2 देखिए किधर से स्टार्ट हुआ 3 वाले से और एंड किधर हुआ P2 एंड हुआ जी 15 पे, ये
तो P2 का हो जाएगा 15, ठीक है। इसी तरह गाइस अगर मैं P3 का निकालूं तो P3 का कैसे निकालेंगे? P3 स्टार्ट किधर से हुआ था गाइस? इधर से P3 स्टार्ट हुआ 6 से और 8 पे खत्म हो गया, ठीक है। तो P3 का क्या होगा? 8। इस तरह गाइस अगर मैं P4 का निकालूं तो P4 का कैसे निकालेंगे हम? P4 का होगा आपके पास, P4 किधर था? ये था। P4 को कितना वेट करना पड़ा? सॉरी, ये आपके पास P4 था गाइस। P4 को 20 सेकेंड वेट करना पड़ा, ये मैंने इधर मिस्टेक कर दी है। P1 को 20 नहीं करना पड़ा, P1 किधर एग्जीक्यूट हुआ? इधर से। P1 का राइट स्टार्टिंग टाइम 0 था और एंड किधर हुआ? 3 पे, ठीक है। इसका 3 है, सॉरी ये 20 नहीं है, ठीक है। वो P4 था लास्ट, ठीक है। अब गाइस आपने करना है P5, ठीक है। P5 का आपने निकालना है वेटिंग कंप्लीशन टाइम। P5 कितना टाइम लगा जी? P5 ने स्टार्ट किया इधर 4 से और एंड हुआ जी 10 के ऊपर, ठीक है। तो ये आ गया कंप्लीशन टाइम आपका गाइस सबका। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है जी आपका क्या निकालना? टर्न अराउंड टाइम, TAT। टर्न अराउंड टाइम गाइस आप कैसे निकालते हैं? आप निकालते हैं कंप्लीशन टाइम में से बर्स्ट टाइम को माइनस करते हैं, ठीक है। CT में से आप BT को माइनस करते हैं, ठीक है। तो गाइस अब अगर आप P1 का कंप्लीशन टाइम देखें तो हमारे पास कितना था? 3, जबकि उसका बर्स्ट टाइम कितना था? 3। देखिए एक्चुअल बर्स्ट टाइम को देखना है, अगर मैं ये रेस करूं तो एक्चुअल बर्स्ट टाइम कितना है उसको देखना है। अब देखिए P1 का कंप्लीशन टाइम कितना था? 3, जबकि उसका बर्स्ट टाइम कितना था? 3, 3 माइनस 3 0, ठीक है गाइस। इसी तरह P2 का 15 है, जबकि उसका बर्स्ट टाइम कितना था? 6, तो 15 माइनस 6 कितना मिलता है आपको? 9, ठीक है। P3 गाइस कितना है आपके पास? 8, जबकि उसका बर्स्ट टाइम कितना है? 4, 8 माइनस 4 इज 4, ठीक है। P4 का कितना है? 20, तो 20 माइनस 5 विच इज 15 गाइस। और लास्ट वाला अगर मैं उसका निकालूं तो कितना होता है? P4 का कितना है गाइस? सॉरी, P1 P2 P4 का निकाल, P5 का निकाला। P5 का कितना कंप्लीशन टाइम? 10, और P कितना है इधर? बर्स्ट टाइम 2, तो 10 माइनस 2 विच इज 8। ये गाइस आपने निकाल दिया इसका टर्न अराउंड टाइम। अब निकालते हैं इसका हम वेटिंग टाइम, ठीक है। वेटिंग टाइम गाइस आप कैसे निकालते हैं? वेटिंग टाइम इसका निकाला जाता है आपके पास, आप माइनस करते हैं टर्न अराउंड टाइम में से अराइवल टाइम को, ठीक है गाइस। अब इसमें सिंपल अराइवल टाइम इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं इसका टर्न अराउंड टाइम P1 का क्या था? 0, जबकि इसका अराइवल टाइम क्या था? 0 माइनस 0 विच इज 0। P2 का हमारे पास क्या था? 9, 9 माइनस अराइवल टाइम हमारे पास कितना था? 2, 9 माइनस 2 इज 7, ठीक है गाइस। इसी तरह हमारे पास जो P3 का था वो था 4, जबकि इसका अराइवल टाइम भी कितना था P3 का? 4, तो 4 माइनस 4 इज अगेन 0। नेक्स्ट गाइस हमारे पास P4 का कितना है? हमारे पास 15, और जबकि इसका अराइवल टाइम कितना था? 6, तो कितना हो गया? 9। चला जो लास्ट में हमारे पास गाइस है P5, जिसका हमारे पास टर्न अराउंड टाइम 8 था, जबकि अराइवल टाइम कितना था? 8, तो 8 माइनस 8 इज 0। ये गाइस आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम को डिस्कस किया। और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम किस चीज़ के ऊपर आपका इंप्लीमेंट करता है? मैंने आपको बताया कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम का क्राइटेरिया होता है दो चीज़ों के ऊपर। एक तो वो अराइवल टाइम को चेक करता है और एक वो चेक करता है आपका बर्स्ट टाइम को, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम आपका वर्क करते हैं दो क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। जिसका शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम होगा वो प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।